बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विनोद सिंह का पार्थिव शरीर कटिहार के उनके पैतृक गांव लाया गया है। बड़ी बतनाहा स्थित उनके पैतृक आवास पर पार्थिव शरीर के पहुंचते ही मातम का माहौल कायम हो गया है। तिरंगे में लिपटा हुआ विनोद सिंह के पार्थिव शरीर को देखकर परिजनों में हाहाकार मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर के बुजुर्ग परिजनों की हालत बहुत खराब है। बेटा रे बाबू 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 हमारे कहाँ गए भैया, बाबू कहाँ गए हो, बाबू प्राणपुर सहित कटिहार की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता शोक में डूबे हैं। पूर्व मंत्री विनोद सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए आम और खास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। विनोद सिंह की असामयिक निधन से इलाके के लोगों में गहरी निराशा है। विनोद सिंह को पहले कोरोना का संक्रमण हुआ था, बाद में विनोद सिंह का ब्रेन हैमरेज हो गया था। हालत गंभीर होने के बाद विनोद सिंह को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद विनोद सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। विनोद सिंह कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं और नीतीश सरकार में पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री थे। विनोद सिंह की खराब तबीयत की वजह से उनकी पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर विधानसभा से बीजेपी ने टिकट दिया है। कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विनोद सिंह उनके बड़े भाई की तरह थे। प्रसाद ने कहा कि कटिहार और सीमांचल ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया है। उन्होंने कहा कि विनोद सिंह के निधन से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बहुत बड़ा आघात है, यह दुख का क्षण है। हमारे प्रिय अनुज और बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री विनोद कुमार सिंह जी हम सबों के बीच नहीं, हम सब मर्माहत हैं। क्या जानकारी मिला, आगे क्या कार्यक्रम हुआ, क्या जानकारी मिला? अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रदेश संगठन मंत्री जी से बात हुई है और आगे किस प्रकार से उनके शव को लाया जाएगा, कैसे श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसकी तैयारी सरकार के स्तर पर हो रही है। उसकी सूचना मिलने पर फिर ये अग्रतर जानकारी दी। हम लोग सब मर्माहत हैं। बड़ा स्नेह उनके साथ हम सबों का रहता था और एक बहुत बड़ा वैक्यूम हम सब महसूस कर रहे हैं। यह कटिहार ही नहीं, पूरे सीमांचल के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कहीं न कहीं लग रहा है कि बहुत एक शून्यता महसूस कर रहे हैं हम सब। विनोद सिंह के अचानक निधन से तारकिशोर प्रसाद खुद बेहद दुखी नजर आए। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विनोद सिंह के असामयिक निधन से हर कोई मर्माहत है। वो बहुत ही बेबाक बोलते थे और बहुत साफ गोई से बात करते थे और हमेशा हम सबों के प्रति उनका प्यार और स्नेह बना रहता था और हम सब साथ मिलकर काम किए। विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने काम किया, युवा मोर्चा में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत से काम किया और भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने प्राणपुर ऐसे क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी का उस कालखंड में हमारे उम्मीदवार जीत नहीं पाते थे, तो उन्होंने प्राणपुर ऐसे कठिन क्षेत्र में भी कमल फूल को उगाने का काम किया। ये उनके कुशल राजनीतिक सूझबूझ के ही कारण हुआ और हम सब सोच भी नहीं सकते थे कि असमय वो हम सबों को छोड़कर जाएंगे। हम सब दुखी हैं, मर्माहत हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। इससे ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में मैं नहीं। विनोद सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कटिहार के मनिहारी गंगा तट पर किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। प्राणपुर की जनता में अपने नेता को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक आवास पहुंच रहे हैं। विनोद सिंह को एक जुझारू नेता और एक कुशल वक्ता के रूप में जाना जाता था।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले विनोद सिंह बीजेपी के जाने माने कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके परिजनों के आंसू देखकर हर शख्स गमगीन हो गया है। विनोद सिंह की राजनीतिक विरासत कटिहार की जनता हमेशा याद रखेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।